वीर सरदारों, तख्त लंका के कदीमी जानिसारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसकी वीर लोग बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा किया करते हैं। हाँ, आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो, युद्ध भूमि में शत्रु का सर हो और हमारी शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है जिसका एक एक सिपाही जगताए जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में ताक है तो दूसरा घुड़सवारी और कुश्ती में शोहरे आफाक है। भला उन बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताब है। एक और साधारण चिड़िया है तो दूसरी ओर हम सब उकाब हैं। बेशक बेशक तुम उकाब हो और युद्ध विद्या में अद्वितीय और लाजवाब हो। जब हमारा साहस हमारे साथ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी फतेह दर पे होगी और इस युद्ध में महाराजा रावण की जीत होगी। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है जो आपके चरणों में हाजिर होना चाहता है। जाओ उसे आदर सहित अंदर ले आओ। जी महाराज। जय श्री राम। कौन है तू? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है उससे काम? रामदूत अंगद ने किया लंका में प्रवेश। परिचय उसको पूछता अभिमानी लंकेश, अभिमानी लंकेश। लीजिए नमस्कार दशवार, दूंगा 4 जवाब है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने कुछ सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, नाम नहीं है उनका मुझे। कौन बाली कौन राम? ध्यान न होगा तब बुरी अवस्था थी जब बाली काग में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। बड़ी ना भूल मोहते की
इसमें अचरज है नहीं मुझे। बस एक बात विस्मय की, भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन दशवंदन देखते हैं। अचंभे तो इस बात का है, राम राम भी बोलते हैं। अब जान गए तुम राम को, जब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुरी में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अग्रज है। उनका ही जे सेवक अंदर कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। जो बकवादी अज्ञान, क्या तू ही है अंगद? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तू कर्म में ही नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में और पीता तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बलि तेरा ही बाप धिक्कार है, तो उसका ही दास हुआ जो मित्र पिता का था तेरे। उस वरना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या फिर मेरी ओर मिला होता तो तेज प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। हाँ, अभी तू अगर मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से नहीं, आज से भी नहीं, बल्कि अभी से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ऐसी बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुरज्जे में रहने को। अन्यथा एक भविष्य तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति तो क्या, तुम चाहो तो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में बस एक वही शेष रह जाएगा दर्पण को। इसलिए छोड़कर प्यार व उज्जवल मन का दर्पण करिए, संधि करिए रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि किस लंका में बहुत कर चुके, निश्चर से हीन करूं वही जे प्रण रघुवीर कर चुके। प्रण नहीं है ये सब बकवास, कैसी निश्चरहीन वही निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक भविष्य निश्चल उस बल में शोभा पाएगा, निश्चल से हीन करूंगा वही, ये तन बकवास कहाएगा। सबसे कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है,
अचरणों से देवता और निश्चय पहचाना जाता है। जब विभीषण गया राम शरण तो कैसे माने निश्चल है, जाता तो शरण नहीं उनके, मेरी यथार्थ में निश्चल है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे सब ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शौनक में होगी, जय प्रजा तो फिर होगी, पहले पहले होगी। पहली तो कर में ही थक जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं कर कर कोहराम मचाएंगी। अच्छा, यदि वे संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे, भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय जब आप तृणदातों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, मांगे भिक्षा निज प्राणों की, मांगे भिक्षा निज प्राणों की। बस या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही बेच देंगे। जो हो चुकी हानि अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वे कटी शूर्पणखा की रात किस प्रकार जोड़ी जाएगी। लंका पति से रंग करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी रहता है। वानर वानर सतमुनि गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामा मंच पर कूदे तुम चौथापन है सब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना है भक्त विभीषण तो मेरा भक्त क्या जाने खड्ग उठाना है। कुछ है तो वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। फिर के लिए श्रीमुख ने ये क्या कथन किया? क्या छोटे से बानर ने सचमुच लंका दहन किया? मैं क्या जाने रंग का कौशल, बस पूछ घुमाया करना है भाग दौड़ में नामी वो, चिट्ठियां बुझाया करता है। कपिपति ने चलते समय कर्तव्य चार बताए थे, आगे वो तेरी जो काम बताए थे। आते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर मध्य बहा देना। सीता जी को
पर बिठा ले आना, चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। बस बस मत लगाओ, जरा अपनी जुबान को था। शायद तू नहीं जानता, जिससे भय खाता है नभमंडल, वह योद्धा मैं ही हूँ। पूजता है जिसको भूमंडल, वह प्रतिभा मैं ही हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास है जिसके धनुष दानव, वह राजा मैं ही हूँ। चांद तारे और व्योम मनाते हैं मुझे, जल पवन अग्नि वरुण यम सर झुकाते हैं मुझे। अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप के घातकों का बदला लेना तो अलग, उल्टा उनका ही खिदमतगार है। अरे बेशर्म, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कबूतर से यदि वाली पुत्रहीन ही मर जाता, तो आज उसकी आत्मा इस प्रकार दुख न पाती। मैं सत्य कहता हूँ, अगर तेरे जैसा बाजी मेरे खानदान में होता, तो अब तक कब का दूसरे जहान में होता। जो बाप का आंखों के सामने बंद हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे। तू माना लायक बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा काल हो, बाप के घातकों का ही अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का न बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना फिर दुनिया में पायमाल हो। के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसी की सेवकी की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में कसूर, बल्कि ईश्वर को ये कुल अब इस संसार में रखना मंजूर नहीं। उन्हीं के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया। छोड़, मेरा जहां पे फायदा होगा, अब भी समझ क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेकायदा हुआ, क्या भविष्य आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है। ये जो मशहूर कहावत है, जो सच्चा है वह फंसा कब है। महाराज कभी पैताल गए थे बलिराजा के बल पंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया कदम जोधापन को। गौशाला में 10 कुंडों को जब दीपादार बनाया था, आ गई दया बाली को खुद जाकर तुझे छुपना था। उस रोज सहस्र बहू ने भी सब शब्द कीर्तनी कर दी थी। उस सुधी है धनुष महोत्सव की जब पर बिंदी कर दी थी। सुन जरा प्यारी मकान जी, काल की क्या मजा।
सकता नहीं मेरा दाता बाल, मेरे पाए से बंधा हुआ देख ले ये है काल, देख ले ये है सदा जीवित ही रहने का ब्रह्मा ने दिया वर है, उसे क्या भय जमाने का, जिसके साथ शंकर है बांधा काल को मैंने। है बांधा काल को मैंने, मुझे क्या मौत का डर है, मिटाया बहुत जमाने से, उठाया जिसने भी सर है। सुंदर ज्ञानी मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हो। मेरी इन परी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर मंडल इन बाणों से डराया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ओ निर्लज बदकार, नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज कर पहले जान अपनी बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला क्या उनमें ताकत है। ना कर इतना तकब्बुर, ये कमाई तो रोज भ्रष्ट है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी रहे निशानी है। बड़े हट दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे दो बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जिसने बापे में, अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है, किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के बदौलत का कौन। ओ निर्बुद्धि, तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है, जहाज तक तूने पशुओं में ही अपनी उम्र गंवाई है। अब ध्यान आया, बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए। पिता का साया तो सबसे जाता रहा, फिर चाचा को क्या पड़ी, मैं तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा, फिर चाचा भी कौन। सुग्रीव, भला जिसने अपने ही भाई का खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ कब अपने ऊपर लिया। हाँ, उसे तेरे जैसा नालायक मुफ्त का दास अवश्य मिल गया, जिसके अंदर से शर्म और लज्जा का अंश बिल्कुल ही निकल गया। अरे मोर, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और ऐसे
दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं तुझे यहाँ पर एक उच्च पद पर मुमताज करूंगा और जहां तक हो सकेगा तेरी सेवाओं का भली भांति लिहाज करूंगा और चंद दिनों में ही सुग्रीव और राम से तेरे बाप का पता दिलाकर तुझे किष्किंधा का राज्य मुख्तार करूंगा। अन्यथा या तो इसी जंग में तेरा काम तमाम हो गया और यदि बच न गया तो सारी उम्र के लिए उस दुष्ट चाचा का गुलाम हो गया। है मैं तो बदतमीज ही सही, पर बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं रही। जो कोई गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने की बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और खड़े मुद्दे फेर रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया और वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की सेविका करने में मेरा कौन सा अपमान है। पिता वाले का हाल हुआ वही तेरा होने वाला। मैं तो फिर भी रो लिया पर तुझ पे नहीं कोई रोने वाला। समय रहते संभल जाओ ऐ अभिमानी रावण। जाके प्रभु की शरण में शीश पड़ो पग पावन। प्रभु माफ करेंगे तुझको भी मेरा ये है कहना। नहीं तो तेरे संग अब इस लंका ने भी नहीं रहना। इस लंका ने भी नहीं रहना। औरों के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझे बुराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। मुझे आपका भी वैसा ही अंत दिखाई देता है। निस्संदेह काल आपके सर पर मंडरा रहा है। और शोक चश्म गुस्ता, अगर तू मेरे मित्र का फर्मा बरदार न होता तो दुनिया से नामो निशा तेरा मिटा देता। सुबह जो चल रही उसके मैं 100 टुकड़े बना देता। जला देता आंगन में जहर का प्याला पिला देता। पकड़ कर रोन देता, काल को भोजन बना देता। डुबो देता समुद्र में, उड़ा देता बनाकर हड्डियों की राख अंबर में। अफसोस सद अफसोस, हल्ला खुद फरामोश। मैंने इस प्रकार से सिर खपाया परंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। सोनी के काट चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया। जीव जो काल निकट आ रहा है, तेरी अंगों में अंधेरा छा रहा है। मैं अगर बन कर रहा था तू सहे है सर झुकाकर अब तक करके वचन तेरे पिए हैं विष की दूतों की तरह ए पापी कथन तेरे। अगर बनकर ना आता तू तले खा चुका देता, बलों में ताल आते भाव का तुझको बता देता। निस्संदेह तो भी सच्चा है, क्योंकि
तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है, इसलिए तेरे नजदीक राम से बढ़कर पृथ्वी पर कोई दूसरा मजबूत नहीं। किंतु ध्यान रख, सारी सृष्टि भी अंगद जैसी कबाब नहीं। मैं रामचंद्र जी की सेना का सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरी सोच के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। तेरा बहन दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा इत्मीनान हो वो आए और मेरा पक्ष पृथ्वी पर से उठाए। हमारी तुम्हारी जय और प्रजा का इसी पर दामोदर है। तेरे किसी योद्धा ने यदि मेरा पांव पृथ्वी पर से उठा दिया, तुम्हारी जीत और हमारी हार है। समझी प्रताप राम कपि गोपा, सभा माजु पानी करी पलोपा। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अन्यथा इसी अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाना और किसी प्रकार की भी हिल हुदत न दिखाना। क्यों है मंजूर? हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। बुलाओ, फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ और अपनी शर्त से ना मुकर जाओ। तुम्हारा ये विचार बिल्कुल बेहयात है। मर्दों का प्रण प्राण के साथ है। बोल कैचर बोल लगा ले जाऊंगा महाराज की जय हो। ये पाँव तो क्या अभी इसी बगत उठाता हूँ। ये पाँव तो क्या ये मामूली सी बात है।
के जोहर दिखाता हूं, नजर मेरी तरफ रखना, अभी ये पांव उठाता हूं। हुक्म हो आपका, अभी इस पांव के टुकड़े बनाता हूं। कुदरत ने वो ताकत दी है मेरे बाजुओं में, जमीन और आसमान का वजन कर दूं एक ही तराजू में। जब रणभूमि आएगी तो उसमें देखा जाएगा। पुत्र मेघनाथ, जी पिताश्री। और अपनी आदित्य शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस जमी पर वहां भूचाल आएगा, जमी तो एक तरफ चखाए कौन भी कांप जाएगा। कौन हूं मुझे सिंका, जे मेरा क्या दाम लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। चाहो तो एक भी झटके में इसे कई चक्कर खिला दूंगा। मैं तो एक तरफ उतनी जमी को भी हिला दूंगा। बैठ तो नहीं लगा दी। भाई कुंभकर्ण, उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना पाएगी जगह इसको कहीं फिर मुंह छुपाने को। मेरी जुम्बिश से आ जाएगी जुम्बिश कुल जमाने को। समझ जा अब मैं आता हूँ अपना बल्ला जमाने को। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बशर तो चीज क्या तहलका मचा दूं कुल खुदाई में। इस बच्चे से क्या सिर खपाएंगे। कोई बहादुर लड़ाई में आएगा फिर हाथ दिखाएंगे। मुझे आश्चर्य है आज तुम्हारी शक्ति क्या चिड़िया चुक गई। क्या इतने शूरवीरों में एक भी नहीं जो इस लौटे का पाओ
जमीन पर से ना पाए। खड़ा है सामने अंदर, ब्रह्म प्रणाम मिटा ले तू, कोई बाकी रहा होवे उसे भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू, शर्म की क्या है अगर प्रण प्रणाम वाले तू। ना ये वक्त मिलने का, जिस वक्त चुकेगा वह सूबा है जमाना। क्यों कैंची की भांति जुबान चला रहा है और कुछ सी बात के लिए म्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा, पाओ तो क्या, मैं तेरा अस्तित्व ही इस ब्रह्मांड के तोड़ फेंक दूंगा। अपना सारा बल लगा ले और पाओ को भली भांति जमा ले। खड़ा रहे सामने मेरे, भ्रम तेरा मिटाता हो। जो छाई है हवा सर में, अभी उसको उड़ाता हो। फिक्र न कर लंका की तू, है रावण हुक्मरान उसका। शर्म सिखला रहा है मुझको वो, मना ईमान है जिसका। याद रख भी पक पक करता जाएगा तो ठोकरे गलियों में कायर शीश तेरा खाएगा। पाँव को भली भांति जमा ले और अपना सारा बल जमा ले। माफ कीजिए, मेरे पाँव पड़ने से मामला साफ नहीं हो सकता और तुम्हारा कसूर साफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पछतावा है और अपना अपराध क्षमा करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाओ। यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे सिफारिश करने से कोई इनकार नहीं, किंतु स्वयं माफ कर देना तो मुझे अधिकार नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से कपूर हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरी इस बेहुदू का बकवास उत्तर जबान से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर अपना पांव जमाएगा। और जाके कह दे उन तमस्वी बच्चों से, तत्पर है रावण रण करने को, वे उल्टे पांव चले जाए, क्यों आए कटने मरने को। जो कायर और भयातुर है वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड जनता से बढ़कर प्रचंड मार तक रही, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड रही। ओ ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य इस तरह जिस तरह जल पर बुलबुला है, तू इस चेठी में है कि त्रिभुवन को तूने जीता है। क्या सुनी नहीं बोल रहा कभी, अन्याय अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। लंका का राज्य भविष्य को एक जाने वाले देता जा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी साथ ही साथ लेता जा। ये तेरी सरासर हिमाकत है, जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है।
यदि तुझे अपनी जवाब का इतना ही मान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। रामचंद्र की वास्तव में राम हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजकर हमसे संधि की प्रार्थना करता है। पुत्र मेघनाथ, जी पिताश्री। आज का सैन्य संचालन तेरे हाथ में है। जो आज्ञा पिताश्री। जो युद्ध से विजय होकर लौटो।